हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। नमस्ते, मैं लग गई हूँ अपने काम से अपने बुटीक पर आकर और आपका स्वागत करती हूँ अपने बुटीक में। आज मैंने इतने ब्लाउज़ घर से ही काट कर ला लिए थे ताकि मेरा यहाँ पर टाइम बच सके, मैं शॉप पर आकर अपने काम कर सकूं, सिलाई कर सकूं। हमें सिलाई करने के लिए ज़्यादातर टाइम बुटीक पर ही मिलता है, कटिंग करने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि दिन भर कस्टमर आते जाते रहते हैं। तो हम कटिंग करने में अगर टाइम देंगे तो उन्हें कब हैंडल करेंगे और कस्टमरों को टाइम कब दे पाएंगे, सिलाई कब कर पाएंगे। इसीलिए घर से ही कटिंग करके लाना ज़्यादा बेटर होता है। मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं घर से कटिंग कर कर लाकर कितना टाइम बचा लेती हूँ। तो मैं घर से कटिंग ही कर कर नहीं लाती हूँ, मैं घर से अस्तर भी जोड़ कर ला लेती हूँ। हाँ, मेरा टॉपिक यही है कि आप जल्दी से ब्लाउज कैसे सिल सकते हो, तो आपको टाइम कब मिलेगा और आप कैसे करोगे। तो घर के काम होने के बाद में जब हम थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है तब आप कटिंग कर सकते हो, और कटिंग करने के बाद में आप फैब्रिक ग्लू से अस्तर जोड़ लो। ये बात थोड़ी सी नई होंगी कि आप फैब्रिक ग्लू से अस्तर कैसे जोड़ोगे। तो हाँ, फैब्रिक ग्लू से अस्तर जोड़ने के बाद में हमें सिलाई के टाइम में जो अस्तर जोड़ने का टाइम होता है वो हमारा बच जाता है। तो हमें फैब्रिक ग्लू से अस्तर जोड़ने के बाद छटिंग कर लेनी है और सिलाई का टाइम बचाना है। जिस भी महिलाओं को घर में टाइम नहीं मिलता है सिलाई के लिए, तो वो सोचती है कि मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, घर के काम छोड़कर मैं ये काम कर ही नहीं सकती हूँ। तो ये बात गलत है। आप कुछ नहीं तो आधा ब्लाउज़ तो भी आज सिल के देखो और आधा ब्लाउज़ कल सिलो, जिससे कि आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप एक दिन में पूरा ब्लाउज़ कर लोगे और एक दिन में 2 ब्लाउज़ कर लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही करने से हमारी स्पीड बढ़ेगी। वैसे तो स्पीड बढ़ने से रही। और अस्तर वाला ब्लाउज़ सिलने के लिए आप कटिंग जब करते हो उसी टाइम में आप फैब्रिक ग्लू से उनका अस्तर जोड़ लो, पीछे का पार्ट सामने का पार्ट दोनों जोड़ लो और उसकी छटिंग करके रख दो। तो आप जितने सादे ब्लाउज़ में जितना टाइम लगता है ना, उतना ही टाइम में आप अस्तर वाला ब्लाउज़ भी कर सकते हो। और फिर आप बोलोगे कि दीदी आप पाइपिंग ये कैसे करें, पट्टियाँ लगानी पड़ेगी, हम डायरेक्ट फोल्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्ट फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं है डियर, उसमें आप पाइपिंग से भी अपना काम कर सकते हो। मैं डोरी पाइपिंग बनाना अभी अभी सीखी हूँ। इतने दिन से मैं भी पट्टियाँ यूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से मैं दिन भर में बड़े मुश्किल से 4 ही ब्लाउज़ कर पाती थी। और अब मैं 7 ब्लाउज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम बहुत बच जाता है। मुझे अस्तर का टाइम बचता है, मुझे पट्टियों का टाइम बचता है। हमारा ब्लाउज पीस भी इतना छोटा मिलने लगा है अभी इन दिनों कि हमें ज़्यादा ब्लाउज पीस कपड़ा नहीं मिलता है जिससे कि हम पट्टियाँ प्रिपेयर कर सके या फिर मैचिंग पाइपिंग लगा सके। इसलिए हम गोल्डन पाइपिंग, सिल्वर पाइपिंग तो यूज़ करते ही करते हैं। तो वही गोल्डन पाइपिंग, सिल्वर पाइपिंग आप ज़्यादा बना के रख लो। एक दिन टाइम निकाल कर पूरी पाइपिंग बनाकर पूरा बंडल बना के रख लो, और फिर बाद में जब आप सिलाई कर रहे हो तो सीधी सीधी गले में, कमर में और आस्तीनों में आप पाइपिंग पट्टी लगाकर अपना टाइम बचा सकते हो। इससे 2 चीज़ें होगी कि आपको तुरपाई के लिए भी टाइम नहीं देना पड़ेगा उसमें, और दूसरा फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखेगी और पट्टियों की टेंशन नहीं होगी कि कपड़ा एक्स्ट्रा और कहाँ से लाए। दूसरा कपड़ा ढूंढना पड़ेगा, उतना टाइम बचेगा। एक्स्ट्रा पट्टियाँ काटनी पड़ेगी, उतना टाइम बचेगा। पट्टियों में फिनिशिंग देने के लिए तुरपाई करना पड़ेगा, उतना टाइम बचेगा। तो इस तरीके से हम टाइम बचा सकते हैं। और रहा अब हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि हमें आलस आती है, तो हम क्या करें। हमें आलस आती है तो हम उस टाइम में इंटरटेनमेंट के लिए गाने बजा सकते हैं। हम गाने बजाते बजाते तो सोते नहीं हैं। गाने बजाने के बाद हमारा मूड फ्रेश हो जाता है। और मुझे जब भी नींद आती है मेरे शॉप पर, तब मैं चाय बुलाती हूँ, चाय पीती हूँ, गाने लगाती हूँ, गाने बजाती हूँ, या फिर दीदी से गपशप कर लेती हूँ थोड़ी देर। तो दीदी के साथ में बातें करने के बाद भी मेरा टाइम कैसा जाता है मुझे पता नहीं चलता, बहुत जल्दी चला जाता है। इसलिए मैं ज़्यादातर उनसे बातें नहीं करती हूँ। जब वो आते हैं तो उनको थोड़ा सा काम समझाने के लिए और थोड़ा सा इधर उधर की बातें बताने के लिए। मेरी दीदी भी 2 ब्लाउज सिल लेती हैं एक दिन में, और बाकी फिर उन्हें हुकाया भी करना पड़ता है, सिलाई पिको फॉल भी करनी पड़ती हैं। मेरे पास वैसे तो 3 वर्कर्स है, पर एक ही वर्कर टाइम पे आता है। कहते हैं ना कि वर्कर्स मिलना बहुत मुश्किल है, तो सही बात है यार, वर्कर नहीं मिलते हैं जल्दी। इसीलिए अपनी ही स्पीड बढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो यही सोचती हूँ कि किसी दिन अगर वर्कर्स अब्सेंट है या कुछ ये हो तो मेरा हाल बुरा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये ईज़ी टेक्निक ढूंढी है
ताकि अगर वर्कर्स ना भी रहे, दीदी लोग लेट भी आए या आप लोगों को मेरी बातें समझ भी आ रही है या नहीं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स तो आते नहीं हैं, आप लोग कमेंट करते नहीं हो, मुझे मेरी गलतियाँ बताते नहीं हो। अगर आप बताते तो मैं ज़रूर आप उसमें कुछ ना कुछ सॉल्व करने की कोशिश करती और आपको सिलाई से रिलेटेड और भी टिप्स देती। तो चलते हैं आगे। ये देखिए गाइज़, ये मैंने ब्लाउज़ सिला था तो मैंने इस तरीके से सिला है। ये मैंने पाइपिंग से लगाई है, डायरेक्ट गला नहीं पलटाया है। कमर में भी मैंने पट्टियों का यूज़ नहीं किया है, मैंने सीधी सीधी पाइपिंग ही जोड़ दी थी, क्योंकि उसमें वाइट नग लगे हैं तो मैंने सिल्वर कलर से पाइपिंग कर दी। और प्लेन ब्लाउज़ है तो उसमें सिल्वर कलर की पाइपिंग और भी अच्छी लग रही थी। मैंने गले में भी पाइपिंग करी है और अस्तर में भी पाइपिंग करी है, इससे मुझे तुरपाई का टाइम बचा। और मैंने आज डायरेक्ट सिलाई वाले कर दिए थे, इसलिए मुझे तुरपाई उसका भी टाइम बच गया था। अस्तर मैंने घर से ही करके चिपका के ला लिया था, जिससे कि झोल आने की भी टेंशन नहीं थी। और इसकी डिज़ाइन ऑलरेडी तिरछी थी तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती थी, वो तिरछी ही निकालनी पड़ी मुझे। अब हमारी दीदी आ गई थी, रिया दीदी, तो उनसे मैं थोड़ी सी बातें करते हुए और उन्हें बताते हुए कि एंजल नाम का एक चैनल है जो कि मोनेटाइज़ हो गया है। मुझे बहुत खुशी हुई उनका वो सुनकर कि उनका चैनल मोनेटाइज़ हो गया, और दीदी को भी वो बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि दीदी भी एंजल बुटीक के नाम का जो चैनल है वो देखते हैं। वो दीदी हमें बहुत अच्छी लगती है और उनको ही देखकर हमने फिर से अपना वीडियो चालू किया है, फिर से अपना चैनल स्टार्ट किया है। मैंने भी 2 साल पहले से चैनल खोल के रखा है, लेकिन मुझे भी बहुत तरास आ जाता था। ऐसा लगता था कि क्या ही होने से रहा इससे, इसमें जितना टाइम देंगे उतने में तो हम एक ब्लाउज़ सिल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, हमने अगर कुछ सोचा है, कुछ करने का सोचा है तो उसे करना ही चाहिए। उसके लिए अगर ठान लो कि हाँ हमें करना ही है तो आप कर ही लेते हो। तो मुझे भी उम्मीद है कि मेरा भी चैनल सक्सेस होगा और मेरा भी चैनल मोनेटाइज ज़रूर होगा। हम कुछ नया नया सोचते हैं तब हमें कुछ करने का मोटिवेशन मिलता है और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बाकी तो हम अगर ये सोच कर रह ले कि हमारे पास टाइम नहीं है या हम टाइम नहीं निकाल सकते या फिर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि हम घर का काम ना कर पाए या फिर हम बाहर का नहीं कर पाते हैं, तो ये गलत बात है। लोग ऐसे भी हैं कि सुबह 8 बजे से जाकर शाम को 5 बजे तक अपना काम करते हैं और घर पर आने के बाद भी अपना काम करते हैं और सुबह भी जाने से पहले अपना पूरा काम करके जाते हैं। तो वो भी तो इंसान है, वो भी तो कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। यही सोचकर अगर आप अपना काम स्टार्ट करते हो तो आप ज़रूर कर पाओगे। और दूसरे को देखकर ही हम सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे को देखकर हम अपने आप को डिमोटिवेट कर ले। नहीं, ये बात गलत है। हम अपने आप को डिमोटिवेट ना करते हुए उन्हें देखकर ये सोचना चाहिए कि वो जब कर सकते हैं तो हम भी तो कर ही सकते हैं ना। वो भी तो इंसान है, उन्हें भी तो 2 ही हाथ दिए हैं ऊपर वाले ने, उन्हें भी तो उतना ही दिमाग दिया है। हाँ, दिमाग तो सबके पास बराबर होता है भाई, उसका यूज़ आप जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। जो नहीं करना चाहे उनका दिमाग तो वैसे ही रखे रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। काफ़ी लोग तो ऐसे भी होते हैं जो यूट्यूब से वीडियोस देखकर ही अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं और अपने टाइम नहीं मिलता है कहीं सीखने जाने के लिए तो यूट्यूब के वीडियो से ही सिलाई सीख लेते हैं घर में बैठकर। कुछ लेडीज़ ऐसी भी होती है जो ये सोचने लग जाती है कि कुछ दिन सिलाई ना करने की वजह से वो सिलाई भूल गई है, बट ऐसा नहीं होता है। आप एक बार सिलाई निकाल के देखो, कटिंग करके देखो तो आपको बराबर याद आ जाएगा। और प्रैक्टिस करने से ही हमारी स्पीड बढ़ेगी गाइस, तो प्रैक्टिस हमें हमेशा करते रहना चाहिए। मैंने 10th से ही सिलाई सीखी थी और 10th में मैंने जब मेरी छुट्टियाँ लगी थी 2 महीने की, तो मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी कि मैंने आजू बाजू वालों के भी ब्लाउज़ लेती थी और कम बजट में सिल कर देती थी। जैसे कि मैंने 30 रुपये ब्लाउज़ से स्टार्टिंग करा है, 30 रुपये का एक ब्लाउज़ सिलती थी मैं और वो पैसे मैं जमा करती थी। मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि ये मेरे कमाई के पैसे हैं और अपनी कमाई के पैसों की तो बात ही कुछ और होती है। तो मैंने उस टाइम से स्टार्ट किया है। आज मुझे धीरे धीरे, मेरी शादी को ही 12 साल हो गए हैं और मेरी शादी 12th में हो गई थी। इस महीने से मुझे 14 साल होते आ रहे हैं कि मैं सिलाई कर रही हूँ, तो इसलिए भी शायद मेरी स्पीड इतनी बढ़ गई है। लेकिन गाइस, प्रैक्टिस करने से ही होता है। बीच बीच में मैंने भी सिलाई छोड़ दी थी, जब मेरे बेटे हुए थे तब मैं भी सिलाई छोड़ देती थी। मैं बहुत ज़्यादा 7 से 8 महीना सिलाई छोड़ पाती थी। प्रेगनेंसी के 5वें मंथ से लेकर इधर डिलीवरी के 5वें मंथ तक ही मैं सिलाई छोड़ती थी, बाकी टाइम फिर से सिलाई करना स्टार्ट कर देती थी। कस्टमरों के नहीं तो मैं खुद के ही सिलती थी या फिर घर का ही कुछ सिलाई कर लेती थी।
बच्चे छोटे होने से हम थोड़ा सा टाइम मैनेज करना प्रॉब्लम पड़ जाती है, लेकिन कोशिश करो तो सब हो जाता है। तो मैंने भी कोशिश करने से सब कर लिया, मेरे लिए सब इजी हो गया था। मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर देते थे, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी सिलाई में भी। और मैंने बुटीक जब से खोला है तब से तो मैं कंटिन्यू सिलाई कर रही हूँ, कंटिन्यू। पहले स्टार्टिंग में तो मुझे कस्टमर हैंडल करने में और घर के काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इजीली कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बुटीक को भी 5 साल हो गए हैं, तो मैं इजीली काम कर लेती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आने के बाद में ट्यूशन चले जाते हैं, तो बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और थोड़ा टाइम हमें बच्चों को भी तो देना है, तो इसलिए मैं उनके ट्यूशन से आने के बाद में घर आ जाती हूँ। हमारे काम को मैनेज करना और हमारे टाइम को मैनेज करना, ये तो हमारे हाथ में होता है कि हम उसे कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर वही टाइम आप बचाना चाहते हो तो आप मैंने बताई वाली ट्रिक अपना सकते हो कि आप ब्लाउज़ कैसे स्प्रेड में सिल सकते हो और अपनी हलाली कैसे भगा सकते हो। दिन भर गाना बजाओ, गाना सुनो, दिन भर दीदी लोगों से बातें करो, उनका अपना मनोरंजन हो जाता है, उनका भी हो जाता है, उन्हें भी तरास नहीं आती है। और मैं अपनी नींद भगाने के लिए चाय पी लेती हूँ, दीदी लोगों को भी चाय पिला देती हूँ, जिससे कि उनकी भी नींद भग जाती है। गाना सुनते सुनते वो भी इंजॉय करते हुए सिलाई कर लेते हैं, और उनको भी तरास नहीं आता। हमारे जो कस्टमर आते हैं वो भी बैठ कर इंजॉय करते हैं गानों को, तो उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं ब्लाउज़ सिलने का भूल जाती हूँ कि कौन से तारीख को किसका ब्लाउज़ देना है, तो मैं सुबह ब्लाउज़ काट कर शाम तक उनको कंप्लीट करके दे देती हूँ। एक दिन में ही उनको कंप्लीट करके दे देती हूँ। और टाइम पर सिलाई कंप्लीट करके देने से कस्टमर भी खुश रहते हैं, और अगली बार आने के लिए वो भी हिचकिचाते नहीं हैं कि हमको टाइम पर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। उन्हें भी डर होता है, क्योंकि प्रोग्राम हर किसी के डिसाइड होते हैं, तो उस हिसाब से उनको टाइम पर सिलाई भी मैनेज करनी पड़ती है। अगर हमें कुछ भी कम ज़्यादा अगर दिखता है सिलाई में, तो हम खुद ही महसूस कर लेते हैं कि नहीं, कि यहाँ से दिक्कत करेगा, तो उसे खोलकर तुरंत ही कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि वो रिपेयरिंग के लिए रिटर्न ना आए। क्योंकि रिपेयरिंग के लिए रिटर्न आए वाले ब्लाउज़ को खोल के डबल से करने में बहुत टाइम लग जाता है, और अपना टाइम भी वेस्ट होता है। इसीलिए पहली ही बार में उसको ध्यान से देखकर और एक बार अच्छे से पूरा गिन के डबल से देख लेना चाहिए, ताकि उसमें रिपेयरिंग का कोई प्रॉब्लम अगर हो तो हम तुरंत ही खोलकर उसको रिपेयर कर सकें। कि वैसा ही ब्लाउज़ अगर कस्टमर के हाथ में जाएगा और वो पहन के देखेंगे और उसमें कहीं से फुग्गा हो या फिर कहीं से ढीला हो, तो उनका ये हो जाता है, उदास हो जाता है कि हमारा ब्लाउज़ बिगड़ गया। हालाँकि हमें पता है कि वो थोड़े ही टाइम का काम है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ब्लाउज़ ही बिगड़ गया। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, और कोई थोड़ा सा ढीला भी रहा तो काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि मेरा ब्लाउज़ पूरा ही बिगड़ गया है, अब मैं कैसा करूँगी। जबकि अगर उसे मैं थोड़ी सी सिलाई लगा कर दे दूँ तो वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं पहले ही उसे चेक कर लेती हूँ पूरा सिलने के बाद में, और फिर उन्हें कस्टमरों को देती हूँ। उसके पहले नहीं देती हूँ। पहले मैं जब तक पूरा चेक नहीं करूँगी तब तक मैं कस्टमर को नहीं देती हूँ। दीदी के ज़रिए सिले वाले ब्लाउज़ों को भी मैं पहले खुद चेक करती हूँ, उसके बाद पाइपिंग कर और फिर फिटिंग लगाती हूँ, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पाइपिंग के बाद मुझे पाइपिंग ना खोलनी पड़े, और पाइपिंग के वजह से जो बारीक सिलाई होती है वो मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े उसके पीछे, और पहले ही फिनिशिंग में कर लूँ। हम वर्कर से जो भी सिलाई करवाते हैं उसे एक बार चेक हमें ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे कस्टमर हमारे भरोसे पर सिलाई लाकर देते हैं, तो उनका मन उदास ना करते हुए हमें खुद पहले चेक कर लेना चाहिए। उन्हें हमारी सिलाई पसंद आती है, तो इसलिए वो हमारे पास लेकर आते हैं, तो हमें उन्हें कस्टमर्स को खुश करने के लिए पूरा फिनिशिंग और पूरे प्रिपेयरिंग का ध्यान रखना चाहिए, और उन्हें पूरा कंप्लीट करके देना चाहिए। हम अभी इंजॉय करते हुए कुछ बातें करते हुए सिलाई कर रहे थे। दीदी भी आज ब्लाउज़ सिल रहे हैं। आज हुक्का का काम ज़्यादा नहीं था, इसलिए वो सिलाई के भी कर लेते हैं। आज हमारी नंदिनी दीदी नहीं आई थी सिलाई के लिए, शायद उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो हम दोनों को ही सब कंप्लीट करना है। व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर